हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि योशी, शियाओ फेंग और शिनरेन तीनों ही वेस्टर्न स्वैम्प में एंटर कर जाते हैं, जिसके बारे में चांग सेंग सेक्ट का बंदा अपने सेक्ट लीडर को जाकर बताता है, जिसे सुनकर सेक्ट लीडर चौंक जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं वाइल्ड डॉग शियाओ फेंग के साथ उसके पीछे जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने से एक सांप गुजरता है, जिसे देख वो डर जाता है। ये देख शियाओ फेंग अपनी मंकी पेट से पूछता है आखिर इसे हुआ क्या है, जिसे सुनकर उसका मंकी पेट वाइल्ड डॉग का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है और उसकी एक्टिंग करते हुए शियाओ फेंग को बताता है कि किस तरह से उसने सूजी को बारिश में भीगते हुए देखा तो उसे छाता दे दिया। ये देख वाइल्ड डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मंकी पेट पर गुस्सा करने लगता है, पर वो मंकी पेट उसे चिढ़ाते हुए शियाओ फेंग के पास चला जाता है। तो शियाओ फेंग वाइल्ड डॉग को देखने लगता है तो वो उससे पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। तो शियाओ फेंग उससे कहता है तुमने उस फॉर्च्यून टेलर गर्ल को अपना छाता दिया क्यों, है ना। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, जिसे सुनकर वाइल्ड डॉग उससे उसके मास्टर के बारे में कहता है, पर शियाओ फेंग उसकी बातों पर ध्यान ना देकर आगे जाते हुए कहता है उससे मेरा क्या लेना देना है, पर तुम ये बताओ तुम्हें उस फॉर्च्यून टेलर गर्ल को छाता देकर कैसा फील हो रहा है। जिसे सुनकर उसका मंकी पेट वाइल्ड डॉग को चिढ़ाने लगता है। ये सुनकर वाइल्ड डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो शियाओ फेंग उससे कहता है आज इस वेस्टर्न स्वैम्प में भी तुम मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरे, पर मैंने सोचा नहीं था तुम लड़कियों को बचाने वाले एक हीरो निकलोगे। जिसे सुनकर वाइल्ड डॉग उसकी बातों से एग्री करने से इनकार करने लगता है और बहाने बनाने लगता है और फिर कहता है पर जो भी हो वो लड़की है काफी खूबसूरत और काइंड हार्टेड। पर तभी ये कहते हुए वो सामने देखता है तो शियाओ फेंग अपने पेट के साथ काफी पहले ही आगे जा चुका होता है। ये देख वो भी उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीमन सेक्ट्स को ढूंढते हुए ह्यूमन सेक्ट के कुछ बंदे दलदल में फंस जाते हैं, पर तभी वहां पर ज़ूकी और कुछ बंदे आकर उनमें से कुछ लोगों को बचा लेते हैं, पर फिर भी वो लोग उनमें से एक बंदे को नहीं बचा पाते और वो उस दलदल के अंदर चला जाता है। ये देख सब काफी मायूस होते हैं। तभी लिन वेई आगे जाकर कहता है लगता है डीमन सेक्ट के लोगों ने जानबूझकर हमें यहाँ लाया ताकि वो हमें इस दलदल में फंसा सके। जिसे सुनकर एक मॉन्क उससे पूछता है ब्रदर लिन वेई आखिर आप कहना क्या चाहते हो। तो लिन वेई उससे कहता है अंधेरा होने वाला है इसलिए अभी हमें रेस्ट करना चाहिए, जिसके बाद कल हम सब एक नए प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें चांग सेंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के सेक्ट लीडर भी अपने बंदों के साथ उस बॉर्न होने वाले रियर ट्रेजर को हासिल करने का प्लान बना रहे होते हैं और अपने डिसिपल्स को 2-3 ग्रुप में बांटकर एक ग्रुप को उस बॉर्न होने वाले ट्रेजर के पीछे भेजते हैं और बाकी ग्रुप्स को किंग्यू सेक्ट के डिसिपल्स और घोस्ट डीमन सेक्ट के लोगों से फाइट करने के लिए अपने साथ रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जंगलों में लिन वेई, यूशी और उनके साथियों को रेस्ट करते हुए देखते हैं और वो सब भी आपस में उसी रियर ट्रेजर को हासिल करने के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर शियाओ फेंग को हम माउंटेन पर खड़ा देखते हैं, जो कि ऑलरेडी चांग सेंग सेक्ट और किंग्यू सेक्ट के प्लान्स को इमेजिन करते हुए उन पर एक्शन लेने की सोच रहा होता है। तभी दूसरी तरफ चांग सेंग सेक्ट के लीडर अपने डिसिपल्स के साथ किंग्यू सेक्ट और बाकी सेक्ट के लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनमें काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं ज़ूकी उन डीमंस पर अकेले ही भारी पड़ रही होती है। वहीं उस दौरान चांग सेंग सेक्ट के कुछ डिसिपल्स घोस्ट डीमन सेक्ट के लोगों को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर भी काफी पावरफुली अटैक पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सबके सब मिलकर एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं जिंगयू भी उन डीमंस कल्टीवेटर पर काफी पावरफुली अटैक कर रहा होता है, जिसका सामना वो डीमन कल्टीवेटर्स नहीं कर पा रहे होते। ये देख चांग सेंग सेक्ट के लीडर को खुद जिंगयू का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो जिंगयू पर काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं, पर लिन वेई अपने साथियों के साथ मिलकर उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख चांग सेंग सेक्ट के लीडर उनके सामने आते हैं। तभी उनका एक बंदा उन्हें बताता है कि इस बैटल में हमने ऑलमोस्ट अपने 30% लोगों को खो दिया है। वहीं
वहीं दूसरी तरफ सब लिन वेई के प्लान की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। तो लिन वेई सबसे कहता है कि अगर हमें अपने दुश्मनों को हराना है तो हम सबको मिलकर एक साथ उनका मुकाबला करना होगा। और फिर आगे जाकर चांग सेंग सेक्ट के लीडर से कहता है, तुम सेक्ट लीडर होकर हम पर छुपकर अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हें इसका भी डर नहीं है कि ऐसा करने से लोग तुम पर हंसेंगे। जिस पर सेक्ट लीडर भी उससे गुस्से से कहते हैं, तुम लोगों ने भी तो हम पर इसी तरह अटैक किया था। जिसे सुनकर लिन वेई कहता है, हम यंग जनरेशन वाले जब भी बाहर जाते हैं हम अपने दुश्मनों पर हमेशा नज़र रखते हैं। आखिर किसे पता कब कौन हम पर अटैक कर दे और खुद मारा जाए। जिसे सुनकर सेक्ट लीडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को शो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शियाओ फांग अपने साथियों के पास पहुंचता है और उन्हें चांग सेंग सेक्ट के लोगों के चंगुल से आज़ाद करके उन सब पर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे चांग सेंग सेक्ट के काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद शियाओ फैंग के साथ ही चांग सेंग सेक्ट के बचे हुए लोगों पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांग सेंग सेक्ट के लीडर अपने बंदों से कहते हैं, तुम सब जल्दी यहाँ से निकलो, तब तक मैं उन लोगों को संभालता हूँ। जिसे सुनकर लिन वेई ज़ूकी और कुछ लोगों को छोड़कर चांग सेंग सेक्ट के डिसिपल्स के पीछे बाकी लोगों को भेजता है और खुद ज़ूकी और बाकी सबके साथ चांग सेंग सेक्ट के लीडर के साथ फाइट करने लगता है। जिससे उन सब में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें एक मॉन्क चांग सेंग सेक्ट के लीडर पर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, पर फिर भी वो उसके अटैक से बचकर अपने मैजिक वेपन के जरिए वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देख वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वो फिर से उन सब के सामने अपीयर होकर उन पर काफ़ी पावरफुली अटैक करने लगते हैं, जिसमें चांग सेंग सेक्ट के लीडर अकेले ही उन पर भारी पड़ते हैं और उन पर काफ़ी पावरफुली अटैक पर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे दो मॉन्क अपने शील्ड के जरिए ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर चांग सेंग सेक्ट के लीडर फिर से उन पर अपनी आइस मैजिक के जरिए अटैक कर देते हैं, जिससे ज़ूकी जिंगयू के साथ मिलकर ब्लॉक कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लिन वेई सेक्ट लीडर के अटैक को देख काफ़ी हैरान होकर सबसे कहता है, आखिर ये इतनी जल्दी जल्दी अटैक कैसे कर रहा है, आखिर इसके पास जो मैजिक डिवाइस है उसका राज क्या है। जिस पर ज़ेंगशू उनसे कहता है, आप सब जाकर इसके मैजिक वेपन के बारे में पता करो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। और ये कहकर वो अपनी पावर्स को शो करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चांग सेंग सेक्ट के लीडर के साथ हम कुछ और सेक्ट के लोगों को भी फाइट करते हुए देखते हैं और उसी दौरान लिन वेई अपने कुछ साथियों के साथ उसके मैजिक वेपन के बारे में पता लगाने लगता है, जिससे उन्हें उसी जंगल में एक बड़ा सा फॉर्मेशन एरी दिखता है, जिसके जरिए चांग सेंग सेक्ट के लीडर के पास जो मैजिक वेपन होती है उसे पावर्स मिल रही होती है। ये देख लिन वेई ज़ेंगशू को उसके बारे में बताता है, जिसे सुनकर ज़ेंगशू उन मॉन्क्स को उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। जिसे सुनकर दो मॉन्क मिलकर उस फॉर्मेशन एरी पर काफी पावरफुली अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही चांग सेंग सेक्ट के लीडर की मैजिक वेपन काम करना बंद कर देती है। ये देख सेक्ट लीडर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर जिंगयू एक बंदे के साथ मिलकर उन पर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर वो पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं लिन वेई भी अपने बंदों के साथ लगातार उन पर अटैक करने लगता है, जिससे बचकर सेक्ट लीडर भी उन पर अपनी मैजिक वेपन के जरिए अटैक कर रहे होते हैं। ये देख ज़ूकी अपने थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वहां चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडर और किंगयू सेक्ट के लोगों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें चांग सेंग सेक्ट का लीडर किंगयू सेक्ट के डिसिपल्स को अकेले ही हैंडल कर रहे होते हैं। तभी ज़ूकी अपने थंडर फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करके उन पर काफ़ी पावरफुली अटैक कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।